सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टनल में डाली गई पाइप की सफाई का काम जारी है। पाइप में मलबा आने से रेस्क्यू में लग सकता है वक्त। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि किसी भी वक्त मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। टनल में डाली गई पाइप की सफाई का काम इस वक्त जारी है। पाइप में मलबा आने से रेस्क्यू में वक्त थोड़ा लग सकता है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 6 कैमरे से। दरअसल कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बाहर की तस्वीरें हैं, टनल के बाहर की। जिस तरीके से पूरा वहां पर एम्बुलेंस और तमाम व्यवस्थाएं की गई है, उसकी तस्वीर आपके सामने ये एरियल व्यू है। इसके अलावा कैमरा नंबर 2 है, जहां पर जो रेड माइनर्स है उनकी मेहनत आप देख सकते हैं। किस तरीके से मलबा लगातार निकाला जा रहा था, उस मलबे के बाद रास्ता वहां तक तय किया गया है। कैमरा नंबर 3 वो मशीनें हैं जिनके जरिए लगातार यहां पर खुदाई का काम जारी था। हालांकि इन सब के बीच में स्टैंड बाई के तौर पर कह सकते हैं इनको बाहर भी रखा गया है। और चौथी तस्वीर इस वक्त आपके सामने टनल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो रेस्क्यू करने वाली टीम है, ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर बाहर मशीनें हैं। लेकिन सैयद आमिर हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद, पूरी जानकारी अभी क्या है, कितना वक्त लग सकता है? जो मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी, कितने देर में खत्म हो जाएगी? देखिए, आपको बताएं कि जो एक एक्स्ट्रा पाइप था उसको वेल्ड करके आगे पुश करने की तैयारी भी चल रही है। पहला ये, दूसरा ये कि जो मलबा है उसको क्लियर किया जा रहा है, जो कि करीब और ये जो पाइप है आपको बताएं कि 58 से 60 मीटर लंबा पाइप है। चूंकि उसको साफ करने में वक्त लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी सफाई भी चल रही है। किसी भी तरह का कंकड़, किसी भी तरह का मलबा, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल जो है अंदर पाइप के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको बिल्कुल क्लीन किया जा रहा है। और ये 1-2 मीटर नहीं है, ये 60 मीटर है। और ये जो कि एनडीआरएफ के जवान है, ये दूसरी तरफ जिधर मजदूर है उधर पहुंच करके बाकायदा उसको क्लियर कर रहे हैं। पहला ये, दूसरा ये कि जो जिधर मजदूरों का साइट है उधर कुछ पानी आने की वजह से उस जगह पर कीचड़ बन गया था, इसलिए उसको प्लेटफॉर्म को ठीक किया जाएगा और थोड़ा सा पुश किया जाएगा पाइप को। अब देखिए, अब कोई खुदाई नहीं करनी है, अब सीधे पुश करना है, तो पुश करने में ज्यादा वक्त नहीं है, तो पुश किया जाएगा और थोड़ा सा पाइप उस साइड लगातार अपडेट लेते रहिए। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन इन सब के बीच में दरअसल अच्छी खबर यह है कि कुछ देर में यह प्रक्रिया हो सकता है कि शुरू कर दी जाएगी। इन सब के बीच में दरअसल इस पूरे ऑपरेशन में क्या परेशानियां रही हैं, क्या चुनौतियां रही हैं, वो रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वो चैलेंज था जब 60 मीटर की दूरी पर मलबे में फंसे मजदूरों के लिए ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। वो चैलेंज था जब अंधेरी सुरंग में फंसे मजदूरों को भूख प्यास लगने लगी थी। वो चैलेंज था जब मजदूर बीमार होने लगे, तनाव हावी होने लगा और हौसला जवाब देने लगा। वो चैलेंज था जब खुदाई में लगी ऑगर मशीनें जवाब देने लगी। ऑगर मशीन का सामना चट्टानों और लोहे के सरियों से हुआ। पहला चैलेंज, सुरंग में ऑक्सीजन की कमी। चैलेंज पर फतेह, पाइप के जरिए पहुंची ऑक्सीजन। सिलक्यारा छोर से 200 मीटर की दूरी पर मलबा गिरा। मलबा 60 मीटर की लंबाई तक फैल गया। इस तरह से सिलक्यारा छोर से 260 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे। लेकिन राहत की बात यह थी कि उन्हें मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का इलाका था। 50 फीट चौड़ी सड़क थी, लेकिन दोनों तरफ से सुरंग बंद होने की वजह से मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। लेकिन रेस्क्यू टीमों ने पाइप के जरिए उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिससे मजदूरों की जिंदगी बचाई जा सकी। दूसरा चैलेंज, मजदूरों को लगी भूख प्यास। चैलेंज फतेह, पाइप के जरिए पहुंचाए भोजन। 12 नवंबर को सुरंग में फंसे मजदूरों की भूख प्यास बढ़ने लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए सबसे जरूरी इसी चैलेंज को पार कर पाना था। आखिरकार जल्दी इसमें कामयाबी भी मिल गई। पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाए गए ड्राई फ्रूट्स और मुरमुरे, लेकिन जिंदगी बचाए रखने के लिए सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही काफी नहीं था। मजदूरों को प्रॉपर खाना मिले, इसके लिए रेस्क्यू टीम ने एक 6 इंच की पाइप को खुदाई कर मजदूरों तक पहुंचा दिया, जिसके जरिए उन तक प्रॉपर खाना पहुंचाया गया, जिसमें आलू, दलिया, खिचड़ी, वेज पुलाव, मटर पनीर, चावल, ग्रेवी पनीर और रोटी शामिल थी। सुरंग में फंसने के बाद मजदूरों की तबीयत खराब होने लगी। सुरंग में फंसने के शुरुआती दिनों में घबराहट पैदा होने लगी। मजदूरों ने इसकी जानकारी भी दी। तीसरा चैलेंज, बीमार होने लगे मजदूर। चैलेंज पर फतेह, पाइप से भेजी दवाइयां। मजदूरों की खराब तबीयत के बीच उन तक दवाइयां पहुंचाई गई।
इसके लिए कंप्रेसर पाइप का इस्तेमाल किया गया। 13वें दिन मजदूरों ने हल्का बुखार, अनिद्रा और आंखों में जलन की शिकायत की। फिजिशियन और मनोचिकित्सक लगातार मजदूरों से संपर्क बनाए रहे। बीमार पड़ते मजदूरों को जरूरी सलाह दी गई, फिर उन तक दवाओं को पहुंचाया गया। उनका तनाव दूर करने के लिए सुरंग के अंदर मोबाइल फोन तक पहुंचाए गए ताकि वो गेम खेलकर अपना तनाव दूर कर सकें। ये तो रहा सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए चैलेंज, लेकिन इधर रेस्क्यू टीम को हर कदम पर चुनौतियां झेलनी पड़ी। एक साथ कई प्लान्स पर काम, हर प्लान के लिए जरूरी मशीनें और हर मशीन की रेस्क्यू अभियान के दौरान अग्नि परीक्षा।